नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ आज आपके सामने भगवान महावीर के जीवन के ऊपर उनके चरित्र चित्रण पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने हमें बार बार एक सम्यक जीवन जीने का संदेश दिया है। आज भौतिक सुख सुविधाओं की दौर में हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है सब हमारे अकेले का हो जाए, बस हम ही सुरक्षित रहें, बाकी सबकी कोई चिंता नहीं है। कैसी अजीब सोच है, कोई अकेला इस धरती पर कैसे रह सकता है। इसलिए जब महावीर के आचरण की बात आती है, उनके विचारों की बात आती है, तब आज एक उनका विचार प्रासंगिक बन गया है कि महावीर के विचार के अनुरूप ही अपने जीवन को जीना आज की आवश्यकता बन गई है। भगवान महावीर कहते हैं कि एकांतवास में कोई भी स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनेकांत के माध्यम से अर्थात सबके भावनाओं को सम्मान करना, सबके भावनाओं को समझना और सबके भावनाओं के लिए जीना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। सबको लेकर के जीना, सबको एक साथ में लेकर जीना ही जीवन है। अकेले जीवन कोई जीवन नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं कि समता और उदारता के रस से भरा जीवन होना चाहिए। हम 5 इंद्रियों के दमन के लिए इसमें संयम का विधान करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। प्रेम और वात्सल्य की दीक्षा होनी चाहिए हमारे जीवन में। यह हमारा परम कर्तव्य है कि इस बात को हम समझें। भगवान महावीर ने व्यक्ति के विवेक को जागृत कर उसके पुरुषार्थ को ललकारा और कहते हैं, तुझे कोई कुछ भी नहीं दे सकता, मैं भी कुछ नहीं दे सकता। तुझे अगर मुझसे कुछ पाना है तो मेरे बताए मार्ग पर चल और मेरे अनुगामी बन। मेरे मार्ग बताए हुए रास्ते पर चलने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है। महावीर कहते हैं यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आप किसी भी लिपिप्सा में न रहें, आप किसी भी लालच में न रहें कि संसार से कोई कुछ आपको देगा। आप जो करते हैं वही आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब जो भी आज आप हैं, अपने कर्मों के आधार पर ही आप हैं, अपने विचारों के आधार पर ही आप कर्म करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आप वही बनते हैं और आज वही आप हैं। इसकी आवश्यकता है कि आप अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार बने, अपने चरित्र के प्रति ईमानदार बने, अपने विचार के प्रति ईमानदार बने, अपने कर्म के प्रति ईमानदार बने और सबको एक साथ में लेकर के चलना भगवान महावीर का यह सामूहिक सौम्यता हमें दर्शाता है कि अगर आज हमें एक सुख शांति और समृद्धि का जीवन जीना है तो हमें सबके भावनाओं का कद्र करना होगा। सबके भावनाओं के साथ अपने भावनाओं को जोड़ते हुए हमें जीना है और इसीलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जियो और जीने दो। परंतु आज आवश्यकता है कि विवेक के साथ जीने की कला स्वयं को सीखें और दूसरों को जीने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार सबका है और सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए। सबका सम्मान होना चाहिए, हर जीव का सम्मान होना चाहिए, तभी यह पृथ्वी, यह सृष्टि तभी संचालित हो सकती है, सुचारू ढंग से संचालित हो सकती है। अन्यथा आज तो हमारा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। आज हर देश एक दूसरे देश से टकराने को बेताब हो रहे हैं। एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से टकराने को, मिटाने को तैयार है, बेताब हो रहे हैं। यह तो आतंकवाद का एक बहुत बड़ी परिकल्पना सामने आ रही है कि आतंकवाद का सिद्धांत होता है कि मारो और मरो, परंतु यह जीवन नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान महावीर कहते हैं कि जियो और जीवन दो, जियो और जीने दो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है, सत्य अहिंसा के बल पे ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुख समृद्धि जो मनुष्य, हर जीव जो चाहता है उसको तभी प्राप्त हो सकती है जब वह सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर करता है। भगवान महावीर कहते हैं कि क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो, फिर देखो हृदय पे, मस्तिष्क में कोई भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष रह नहीं जाता है। इसलिए इस मार्ग को अपनाना होगा, भगवान महावीर के मार्ग को अपनाना होगा, तभी भगवान महावीर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे ऋषि हैं, जो हमारे भगवान हैं, तभी उनका विचार और उनका तपस्या सार्थक होगा। जब हम एक बेहतर जीवन के जीने के लिए
आगे अग्रसर हो, ऊर्ध्वगामी हो, यह हमारा विचार और हमारे भगवान का विचार तभी सार्थक हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।